मैं मानता था आजकल आम महिलाएं जो हमारे समाज की हिंदू महिलाएं वही लव जिहाद की शिकार हुई हैं। यहाँ तो शिवसेना जैसा हिंदुत्ववादी संगठन भी लव जिहाद का शिकार हो गया है। धोखा तो हुआ ही है। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली शिवसेना आज बाबर सेना बन गई है, तो हमें तो अपने आप पे खुद शर्म आ रही है कि हमने किस शिवसेना का सपोर्ट किया था। लेकिन हाँ, बाला साहब ठाकरे दमदार नेता थे, दमदार प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। और उनके खिलाफ आज भी हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते, उनके खिलाफ आज भी हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते। लेकिन जो बाबर सेना का प्रतिनिधित्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ रेगुलर बोलेंगे जब तक कि वो हिंदुत्व की लय पे वापस नहीं आ जाते। हो सके तो मुझे भी गिरफ्तार करा दीजिए, जेल में बंद करा दीजिए, लेकिन बोलना, हम जैसे लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। अगर आपने हिंदुत्व के नाम पे 4 रोटी खाई है तो 4 रोटी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हिंदुत्व के नाम पे जो रोटी आप खा के बैठे हैं, जिन लोगों ने आपका हिंदुत्व के नाम पर सपोर्ट किया था, आज कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके आपने उन लोगों को धोखा दिया है। देखिए, सबसे पहले तो मैं यही कहूँगा, मैं भी एक शिव सैनिक रह चुका हूँ और 2004 में मैंने अपनी जो विधानसभा थी उससे हमारे सम्मानीय नेताजी थे महेंद्र मिंदा जी, उनको मैंने चुनाव भी लड़वाया और रात को 2-2 बजे शिवसेना के पोस्टर लगाए। तो ये दिन देखने के लिए मैंने उस समय शिवसेना के लिए काम नहीं किया था, लेकिन हम बाला साहब की विचारधारा को फॉलो करते थे और उनको हम अपना आइडियल मानते थे, तब जाके हमने शिवसेना का साथ आए थे। लेकिन आपको तो बड़ी खुशी हो रही होगी कि शिव सैनिक है। खुशी हो रही है मुझे, शिव सैनिक, अपने आप को शिव सैनिक कहने में अब शर्म महसूस होती है, क्योंकि अब बाला साहब ठाकरे तो चले गए हैं। लेकिन हाँ, अगर राज ठाकरे आज मुखिया होते, बाला साहब ठाकरे अगर उनको अपना उत्तराधिकारी बना के जाते, तो आज मैं बहुत खुश होता, क्योंकि राज ठाकरे में वो बात है जो बाला साहब ठाकरे में थी। उद्धव साहब जो है ना, वो चापलूसी की राजनीति कर रहे हैं, शिवसेना का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, वो कुर्सी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। कुर्सी के लोभ में आकर उन्होंने कांग्रेस से गठबंधन करके आज उन लोगों को अपनी शिवसेना में शामिल किया, उन लोगों को अपनी शिवसेना से टिकट दिया जो लोग कार्यकर्ता बनने के लायक भी नहीं थे शिवसेना के। अच्छा, जैसे अब उर्मिला मातोंडकर को टिकट दिया जा रहा है, इस पर क्या कहेंगे? देखिए, उर्मिला मातोंडकर तो कांग्रेस की नेता रह चुकी हैं और कभी भी कांग्रेस और शिवसेना का मेल नहीं खाया है। अब ये तो कुर्सी का लोभी है जो उर्मिला जी शिवसेना में आ रही है, और कुर्सी का लोभी है जो शिवसेना उर्मिला जी को आगे कर रहा है। उद्धव ठाकरे की शिवसेना बाबर सेना बन गई है, और ये भी अब है ना, जैसे मुस्लिम कम्युनिटी के जो धर्मगुरु हैं वो अपना फतवा निकालते हैं, ऐसी शिवसेना ही फतवा निकाल के अपने विरोध में बोलने वाले लोगों को मौन करा रही है। तो ऐसा चलेगा नहीं, क्योंकि बोलने की स्वतंत्रता सबको है। मैं भी बोल रहा हूँ, खुल के बोल रहा हूँ। मैं तो शिवसेना से भी कहता हूँ, हो सके तो मुझे भी गिरफ्तार करा दीजिए, जेल में बंद करा दीजिए, लेकिन बोलना, हम जैसे लोग बोलना बंद नहीं करेंगे। अगर आपने हिंदुत्व के नाम पे 4 रोटी खाई है तो 4 रोटी का हिसाब आपको देना पड़ेगा। हिंदुत्व के नाम पे जो रोटी आप खा के बैठे हैं, जिन लोगों ने आपका हिंदुत्व के नाम पर सपोर्ट किया था, आज कांग्रेस एनसीपी के साथ गठबंधन करके आपने उन लोगों को धोखा दिया है। के साथ धोखा हुआ है? धोखा तो हुआ ही है। हिंदुत्व के नाम पर वोट मांगने वाली शिवसेना आज बाबर सेना बन गई है, तो हमें तो अपने आप पे खुद शर्म आ रही है कि हमने किस शिवसेना का सपोर्ट किया था। लेकिन हाँ, बाला साहब ठाकरे दमदार नेता थे, दमदार प्रतिनिधित्व किया उन्होंने, और आज भी हम उनका सम्मान करते हैं। और उनके खिलाफ आज भी हम एक शब्द नहीं सुनना चाहते, उनके खिलाफ आज भी हम एक शब्द नहीं बोलना चाहते। लेकिन जो बाबर सेना का प्रतिनिधित्व उद्धव ठाकरे कर रहे हैं, हम उसके खिलाफ रेगुलर बोलेंगे जब तक कि वो हिंदुत्व की लय पे वापस नहीं आ जाते। उनको औकात दिखाएंगे, बिना हिंदुत्व की आपकी क्या औकात है। आने दो चुनाव, उन्हें अपनी औकात पता लगेगा महाराष्ट्र के अंदर। देखिए, आप देख सकते हैं हमारे साथ शिव सैनिक हैं और ये कह रहे हैं कि आज मुझे शिव सैनिक कहते हुए भी अपने आप पर शर्म महसूस हो रही है। हालांकि ये कह रहे हैं कि बाला साहब ठाकरे का बहुत सम्मान करता है, लेकिन उद्धव ठाकरे ने उनका नाम मिट्टी में मिला दिया है। और सर, सवाल ये भी है कि जिस तरीके से परमवीर सिंह को छूट दी जा रही है, तानाशाही चल रही है, ये क्यों हो रहा है? आपको मैं सीधा सा बता दूं ना, जो IPS लॉबी है, IAS लॉबी है, वो अभी की नहीं है, कांग्रेस समय की है। और ये भी बाबर सेना की तरह ही काम करती है IAS लॉबी। कोई भी अभी जो मोदी जी का आपने कार्यकाल देखा, इसमें कोई भी IAS अधिकारी ऐसा नहीं जो मोदी जी के समय का हो। सब इतने पुराने IAS हैं, उनमें कांग्रेसी गुण फूट फूट के भरे हुए हैं। तो यही कारण था कि प्रज्ञा ठाकुर को उतना इन्होंने अपने कस्टडी में लेके इतना टॉर्चर किया। कोई भी एक जो है ना कसाब को पकड़े थे ना, उसको भी इतना टॉर्चर नहीं किया होगा जितना प्रज्ञा ठाकुर जी को इन्होंने टॉर्चर किया है। और आज मैं तो ये भी कहता हूँ, परमवीर सिंह जी पर कार्रवाई होना चाहिए और प्रज्ञा ठाकुर को न्याय मिलना चाहिए। ऐसे अधिकारी जो महिला का सम्मान तक नहीं करते और हमारा देश महिला सशक्तिकरण का बड़ा बड़ा पाठ पढ़ाते रहते हैं हमारे नेता, उन नेताओं ने साधी प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ जो भी कुकृत्य हुए उन पर उन नेताओं ने चुप्पी साधी रखी और आज भी कुछ बोलने से डरते हैं ताकि वोट बैंक खतरे में न पड़ जाए। मैं कहता हूं कि हिंदुत्व के नाम पे आगे आने की जरूरत है, वोट बैंक की रोटियां खाने की जरूरत नहीं है। सर, कार्रवाई कब होगी? एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट खुलेआम कह रही है कि इस तरीके का उन पर हुआ, उसके बाद भी परमवीर सिंह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई।
अगर केंद्र सरकार चाहे तो सीबीआई जांच बिठा सकती है। मैं आपसे ये कह रहा हूँ, अगर न्याय व्यवस्था में अगर निष्पक्षता नहीं दिखेगी तो आज वो हिंदू नहीं है जो सोता रहेगा। अब हिंदू अपने लिए खुद न्याय मांगेगा और रोड पे आके न्याय मांगेगा। अब हिंसा के लिए भी अगर हमको उतारू होना पड़ेगा तो हम हिंसा पे उतारू रहेंगे, लेकिन जो कांग्रेस समय में हमारे साधु संतों का अपमान होता था, अब वो अपमान नहीं सहेंगे। पालघर में भी देखा होगा, फिर पालघर में अभी तक इंसाफ नहीं मिला, आप कह रहे हैं कि अब न्याय नहीं सहेंगे। देखिए, महाराष्ट्र में अगर शिवसेना बीजेपी के गठबंधन में होती ना, उन साधुओं को भी न्याय मिल चुका होता। मैंने कहा ना, ये वोट बैंक की राजनीति इतनी खराब है, जहाँ जिस इंसान को न्याय मिलना चाहिए उस इंसान को न्याय नहीं मिला। पालघर में हुए साधुओं पे कितने मुस्लिम लोगों ने, कितने धर्मगुरुओं ने निंदा की होगी, जो आज फ्रांस के राष्ट्रपति के एक बयान पे लाखों मुस्लिम इकट्ठे हो गए महाराष्ट्र में। मैं कह रहा हूँ कि यहाँ मरने वाला इंसान नहीं था क्या? कमलेश तिवारी इंसान नहीं था? उसने तो केवल कुछ शब्द ही बोले थे, कार्टून नहीं बनाया था, सर कलम कर दिया गया। अगर हिंदू लोगों के सर कलम देख लिए जाए ना, अगर हिंदू कम्युनिटी अपनी अहिंसा छोड़ के हिंसा पे आ जाए ना, तो ऐसे कितने ही मुस्लिम कार्टूनिस्टों के आज तक सर कलम हो गए होते। मुनव्वर राणा जैसा कभी, उसको कभी कहते हुए मुझे शर्म आ रही, कह रहा है कि अगर मेरी बहन बेटी के ऊपर कोई कार्टून बनाता तो मैं उसका भी सर कलम कर देता। तो मैं मुनव्वर राणा से कहना चाहता हूँ कि बल्लभगढ़ में जो लड़की मारी गई, जो मुस्लिम लव जिहाद का शिकार हुई, क्या वो बेटी आपकी बेटी नहीं थी? इतनी माँ बेटियों के साथ अपमानजनक मुस्लिम कम्युनिटी ने वारदातें की, लव जिहाद का शिकार बनाया। क्या मुनव्वर राणा उस समय बोला कुछ? क्या वो बहन बेटियां देश की बेटियां नहीं है कि मुनव्वर राणा की घर की बहन बेटियां ही बहन बेटियां हैं? मैं तो कहता हूँ इस देश की सारी बहन बेटियां मेरी बहन बेटियां। जिस जमीन पर कट्टरपंथियों को कभी सिर नहीं उठाने दिया बाला साहब ठाकरे ने, आज फ्रांस के विरोध में वहाँ लाखों मुस्लिम लोग, कट्टरपंथी लोग इकट्ठे हो रहे हैं। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है महाराष्ट्र का। लेकिन ऐसे क्या मजबूरी हो रही है? मजबूरी मैंने आपको कितनी बार कहूँ, एक कुर्सी का लोभ है जो शेर को कुत्ता बना देता है और शिवसेना को बाबर सेना बना देता है। और शिवसेना जो काम कर रही है वो बाबर सेना के रूप में काम कर रही है, जिसे कोई भी शिव सैनिक दिल से स्वीकार नहीं कर सकता है। वो अलग शिव सैनिक होंगे जो लोभ में आके उद्धव ठाकरे का सपोर्ट कर रहे होंगे। उद्धव ठाकरे ने किसी का हित किया होगा, किसी को प्लॉट दिलाया होगा, किसी को बेईमानी से कुछ ना कुछ लाभ पहुंचाया होगा। आप जानते हो मुंबई जैसी सिटी में कितना कैप्चराइज होता है, आदि मुंबई तो गैर कानूनी तरीके से बसी हुई है। तो कहीं ना कहीं शिव सैनिकों को, जिन शिव सैनिकों को लाभ शिवसेना से मिला, वो आज उद्धव ठाकरे जैसे सीआर का साथ दे रहे हैं। अगर आपने देखा होगा जो उद्धव ठाकरे शिवसेना साधी प्रज्ञा जैसे संतों को भी अनदेखा कर रही है। साधी प्रज्ञा ने भी कहा था कि मैं शिवसेना का बहुत सम्मान करती हूँ और उन्होंने परमवीर के सारे राज खोल दिए, लेकिन उसके बाद भी उद्धव ठाकरे चुप है, उसके बाद भी उनकी नींद नहीं खुल रही। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ हमारे देश की सिस्टम की। आप लोग कहते ना यहाँ बोलने की आज़ादी है, तो हिंदुस्तान ऐसा देश है जहाँ बोलने की आज़ादी बिल्कुल नहीं है। बस बोलने वाला कौन है ये मायने रखता है। अगर आम आदमी अपने गांव के सरपंच के खिलाफ भी बोलता है तो सरपंच के कलगुंडे उसके घर पे खड़े हो जाते हैं। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर ने तो हिंदुत्व की लड़ाई लड़ी थी और उसके ऊपर क्या क्या नहीं गुजरा। साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मैं सम्मान करता हूँ, उनने इतना संघर्ष किया हिंदुत्व के लिए, जेल में बंद रही और आज भी हिंदुत्व का दामन थामे हुए, शिवसेना की तरह जाहिल नहीं हुई है।